हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ रीतिकाल भाग 1 लेकर, जिसमें रीतिकाल पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्न संख्या 1, रीतिकाल की सर्वमान्य समय सीमा क्या है? ऑप्शंस हैं विक्रम संवत 1700 से 1900, बी विक्रम संवत 1650 से 1900, ऑप्शन सी विक्रम संवत 1600 से 1900 और ऑप्शन डी विक्रम संवत 1650 से 1850। तो मित्रों, रीतिकाल की सर्वमान्य समय सीमा जिसे रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है वो है विक्रम संवत 1700 से 1900। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन ए विक्रम संवत 1700 से 1900। प्रश्न संख्या 2, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? ऑप्शंस हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल, बी गणपत चंद्रगुप्त, सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी मिश्र बंधु। तो मित्रों, रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं मिश्र बंधु। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन डी मिश्र बंधु। प्रश्न संख्या 3, रीतिकाल को श्रृंगार काल काल नाम किसने दिया? ऑप्शंस हैं ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी भागीरथ मिश्र। तो मित्रों, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 4, रीतिकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी रमाशंकर शुक्ल रसाल, सी ए और बी दोनों और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों, रीतिकाल को कला काल कहने वाले विद्वान दोनों ही हैं, ए और बी दोनों ही हैं, अर्थात डॉक्टर राम कुमार वर्मा और रमाशंकर शुक्ल रसाल दोनों ही हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 5, रीतिकाल को साहित्य शास्त्री काल किसने कहा? ऑप्शन हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो मित्रों, रीतिकाल को साहित्य शास्त्री काल कहने वाले विद्वान हैं पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। प्रश्न संख्या 6, रीतिकालीन काव्य को दी आर्ट्स पोएटिका किसने कहा? ऑप्शंस हैं ए एडविन ग्रीव्स, बी मैक्स मुलर, सी जॉर्ज ग्रियर्सन और डी कीथ। तो मित्रों, रीतिकालीन काव्य को दी आर्ट्स पोएटिका कहने वाले विद्वान हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 7, रीतिकाल को एलाइबोराइज्ड पीरियड किसने कहा? तो ऑप्शंस हैं ए गिलक्राइस्ट, बी एडविन ग्रीव्स, सी कीथ और डी विल्सन। तो मित्रों, रीतिकाल को एलाइबोराइज्ड पीरियड कहने वाले विद्वान हैं एडविन ग्रीव्स। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन बी एडविन ग्रीव्स। प्रश्न संख्या 8, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन है कृपाराम, बी केशवदास, सी चिंतामणि और डी मती राम। तो मित्रों, डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास को मानते हैं। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन बी केशवदास। प्रश्न संख्या 9,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए केशवदास, बी कृपाराम, सी मतीराम और डी चिंतामणि। तो मित्रों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि जी को मानते हैं। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन डी चिंतामणि। प्रश्न संख्या 10, अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ, कथन किसका है? एक बार फिर सुन लीजिए। प्रश्न संख्या 10, अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ, कथन किसका है? ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, डी हजारी प्रसाद, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो मित्रों इस कथन के विद्वान हैं ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 11, संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथों की रचना लिखे गए। प्रश्न संख्या 11 है, संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, अतः उनसे प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में भी रीति काव्य लिखा जाने लगा, कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन हैं ए डॉक्टर नगेंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी सी मोहन अवस्थी और डी रामचंद्र शुक्ल। तो मित्रों प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न संख्या 12, दरबारी संस्कृति का प्रभाव होने के कारण उस समय के दरबारी कवि हताश एवं निराश हो गए, अतः अपनी निराशा को दूर करने के लिए रीति काव्य रचा गया, कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन हैं ए डॉक्टर बच्चन सिंह, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी मोहन अवस्थी। तो मित्रों इस कथन को कहने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से रीतिकाल के पतन के कारण क्या हैं? ऑप्शन है ए काव्य में लोक मंगल भावना का प्रभाव, बी अत्यधिक रसिकता या श्रृंगारिकता और सी चमत्कार अतिशयता और डी उपयुक्त सभी। तो मित्रों इनमें से रीतिकाल के पतन के ये सभी कारण थे। तो इसका प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 14, हिंदी साहित्य में रीतिकाल परंपरा की पहली रचना कौन सी है? ऑप्शन ए कवि प्रिय केशवदास, ऑप्शन बी हित तरंगिणी कृपादास और ऑप्शन सी रसिक प्रिय केशवदास और ऑप्शन डी अलंकार रत्नाकर पुष्प कवि। तो मित्रों हिंदी साहित्य की रीतिकाल की परंपरा की प्रथम रचना को माना जाता है हित तरंगिणी, जिसे कृपाराम जी ने लिखा था। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन बी हित तरंगिणी कृपाराम। प्रश्न संख्या 15,
निम्नलिखित में से रीतिकाल की विशेषता नहीं है। ऑप्शंस हैं लक्षण ग्रंथों की रचना, नायिका भेद निरूपण, सी कला पक्ष की प्रधानता और डी शांत रस की प्रधानता। तो मित्रों, जैसे आपको पता होगा कि रीतिकाल में शांत रस की नहीं श्रृंगार रस की प्रधानता थी। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है, प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है शांत रस की प्रधानता। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन डी शांत रस की प्रधानता। प्रश्न संख्या 16 केशवदास की समय सीमा क्या थी? ऑप्शन है ए 1550 से 1617, बी 1555 से 1620, सी 1558 से 1615 और ऑप्शन डी 1555 से 1617। तो मित्रों, केशवदास की सही समय सीमा है इनका 1555 ईस्वी में जन्म तथा 1617 ईस्वी में निधन हुआ था। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1555 से 1617। प्रश्न संख्या 17 निम्नलिखित में से केशवदास की कौन सी रचना एवं रचना काल सुमेलित नहीं है? ऑप्शन हैं ए रसिक प्रिया 1591, बी कवि प्रिया 1601, सी विज्ञान गीता 1610 और डी रामचंद्रिका 1605। तो मित्रों, इनमें से रसिक प्रिया 1591 सही है, कवि प्रिया 1601 सही है और विज्ञान गीता 1610 सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी रामचंद्रिका 1605 ये गलत है, इसका सही सन है 1601। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन डी रामचंद्रिका 1605 ईस्वी, ये गलत है, सुमेलित है। प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की प्रबंधात्मक रचना नहीं है? ऑप्शन है वीर सिंह देवचरित्र, बी जहांगीर जयचंद्रिका, सी विज्ञान गीता और डी रसिक प्रिया। तो मित्रों, केशवदास की वीर सिंह देवचरित्र, जहांगीर जयचंद्रिका तथा विज्ञान गीता ये सब प्रबंधात्मक रचना है और रसिक प्रिया मुक्तक रचना है। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन डी रसिक प्रिया। प्रश्न संख्या 19 केशवदास की कौन सी रचना प्रबोध चंद्रोदय नाटक पर आधारित है? ऑप्शन हैं ए विज्ञान गीता, बी रामचंद्रिका, सी रतन बावनी और डी कवि प्रिया। तो मित्रों, केशवदास की विज्ञान गीता कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक पर आधारित है। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन ए विज्ञान गीता। प्रश्न संख्या 20 केशवदास की कौन सी रचना को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा? ऑप्शन है ए रसिक प्रिया, बी कवि प्रिया, सी रामचंद्रिका और डी विज्ञान गीता। तो मित्रों, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने केशवदास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा था। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्रिका। प्रश्न संख्या 21 केशवदास की कौन सी रचना राव इंद्रजीत सिंह की नर्तकी राय प्रवीण को शिक्षा देने हेतु लिखी गई थी? तो ऑप्शन हैं नक्सिक वर्णन, ऑप्शन बी रसिक प्रिया, ऑप्शन सी कवि प्रिया और ऑप्शन डी विज्ञान गीता। तो मित्रों, केशवदास ने राव इंद्रजीत सिंह की नर्तकी राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए कवि प्रिया की रचना की थी। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ऑप्शन सी कवि प्रिया। प्रश्न संख्या 22
हिंदी के पहले सर्वांग रीति निरूपक आचार्य किसे माना जाता है? ऑप्शन से ए कृपाराम, बी चिंतामणि, सी मतीराम और डी केशवदास। तो मित्रों, हिंदी के पहले सर्वांग निरूपक कवि माने जाते हैं केशवदास जी। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है ऑप्शन डी केशवदास। प्रश्न संख्या 23, हिंदी के प्रथम अलंकारवादी आचार्य किसे माना जाता है? ऑप्शन है भूषण, बी मतीराम, सी केशवदास और डी चिंतामणि। तो मित्रों, हिंदी के प्रथम अलंकारवादी आचार्य कवि केशवदास को माना जाता है। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है ऑप्शन सी केशवदास। मित्रों, आप हमारे प्रश्नों को देखिए, ये परीक्षा काल में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। आप हमारे वीडियो को देखिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे वीडियोज़ आपके पास आ जाएंगे। आप शुरू से नीचे से इनको ऊपर तक देखिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद मित्रों।